किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लगातार पिछले 2 सालों से तहलका मचा देने वाली ये धान की वैरायटी, इसके बारे में बात करेंगे जो काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। बहुत से किसान भाई पिछले साल भी इस वैरायटी का चयन किए थे और इसकी रोपाई भी किए थे और इस साल 2023 में भी रोपाई करने वाले हैं। जो किसान पिछले साल रोपाई किए थे उसके देख करके जो दूसरे किसान हैं वो भी इस वैरायटी का चयन करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितनी पैदावार है, कितनी धान की लंबाई होती है और इसकी लागत कितनी है और यहाँ पर मुनाफा कितना देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारा शिव शक्ति कंपनी का हमारा जो ये ताज धान है, काफ़ी ये पतला चावल होता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। और इसकी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर ताज धान बिका हुआ था वहाँ पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसकी मार्केट वहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर काफ़ी धान यहाँ पर मुनाफा देने वाला ये वैरायटी है और यहाँ पर धान भी कम होता है और पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अगर मोटे धान की बात करें, जैसे धान हमारे 129 हैं, 1509 है और बहुत सारे हमारे धान हैं, तो वहाँ की बात करें तो वहाँ पर जो हमारे धान होते हैं वहाँ पर 1200, 1250, 1500, 1400 रुपये कुंटल बिकता है। लेकिन ये जो कम धान होती है इसकी पैदावार भी थोड़ा कम होती है, लेकिन यहाँ पर पैसे आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों इस वैरायटी का आप चयन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर किसान भाइयों इसकी पैदावार की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसकी पैदावार आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी निकाल सकते हैं लेकिन आप आसानी के साथ इतनी पैदावार निकाल ही सकते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 3 से लगा करके 3.5 फुट तक लंबाई किसान भाइयों यहाँ पर इस धान की पराली की हो जाती है। इसमें किसान भाइयों खाद मात्रा की बात करें तो यहाँ पर खाद यहाँ पर कम डालनी होती है। DAP डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं रोपाई के समय, इसके बाद 25 से 30 दिन पर आप यूरिया डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। तो इस धान में आप यहाँ पर यूरिया, जिंक या DAP बहुत ही कम डालना है क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ऐसी खेत में आपको लगाना है, ऐसी मिट्टी में लगाना है जो आपकी थोड़ा दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो। वहाँ पर अगर लगाते हैं तो इसकी हाइट भी कम होती है और वहाँ पर इसकी जो ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर गिरती भी नहीं है, जिससे आपकी पैदावार अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर बलुई मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी जो यहाँ पर हवा तेज़ चलती है, यहाँ पर हमारे धान जो है गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो खाद पानी यहाँ पर आपको कम देना है, इसमें लागत हिसाब से कम है और पैदावार भी ज़्यादा है और मुनाफा भी ज़्यादा है किसान भाइयों है। तो हमारा जो ताज धान है ये काफ़ी अच्छा इसका चावल भी होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है और लंबा चावल होता है। किसान भाइयों इसकी अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो इसकी नर्सरी आप लगभग जो हमारा ये महीना तो निकल ही गया और किसान भाइयों यहाँ पर इसकी नर्सरी आप लगभग जो हमारा ये हफ्ता चल रहा है जून का, इस हफ्ते में इसकी नर्सरी ज़रूर कर दें। अगर समय से आप नर्सरी कर देते हैं और रोपाई किसान भाइयों 21 से 25 दिन की जब आपकी धान की नर्सरी हो जाती है तो वहाँ पर रोपाई के लिए किसान भाइयों तैयार हो जाती है। अगर किसान भाइयों यहाँ पर आप समय से रोपाई करते हैं तो अच्छी पैदावार किसान भाई मिलती है। अगर थोड़ा लेट यहाँ पर पौधे की रोपाई वहाँ पर किसान भाई करते हैं तो जो हमारी नर्सरी होती है उसमें जब आप रोपाई करते हैं तो कल्ले किसान भाइयों बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर समय से रोपाई हो जाती है तो काफ़ी अच्छे कल्लों की संख्या होती है। जब हमारी ट्रेलिंग ज़्यादा होगी पौधों में तो वहाँ पर पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा आपको मिल सकती है। तो ताज धान किसान भाइयों 2023 में भी तहलका मचा देने वाला है और इस वैरायटी का अगर चयन करते हैं तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी पैदावार होने वाली वैरायटी है। तो इसका चयन आप कीजिए और समय पर इसकी नर्सरी तैयार कीजिए और समय पर रोपाई कीजिए। तो किसान भाइयों ये हमारा ताज धान की वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी मैंने बता दी है और प्रति एकड़ इसकी पैदावार किसान भाइयों बहुत अच्छी आपको यहाँ पर 25 से 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देखने को मिल सकती है।
और किसान भाइयों, इसकी मार्केट की बात करें और रोगों की बात करें तो रोग भी यहाँ पर कम लगता है। जो अन्य वैरायटी में रोग यहाँ पर लगते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पर रोग भी कम लगते हैं, बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं। और आसानी के साथ इसमें अगर आप इससे धान की कटाई करके पिटाई भी करते हैं तो आसानी के साथ ये छूट भी जाता है। थोड़े ही झटकों में आप पीटते हैं, बस एकदम से वहाँ पर दाना बिखर जाता है और आसानी के साथ इसकी आप कटाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रही तार धान की पूरी जानकारी। अगर इसका किसान भाइयों आप चयन करना चाह रहे हैं तो इसकी आप बिजाई ज़रूर कर दें और समय पर नर्सरी इसको डालें और समय पर इसकी रोपाई ज़रूर करें। निश्चित तौर पर आपकी पैदावार यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, ये रही जानकारी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।